ताजमहल जो बिल्डिंग है एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, यानी कि आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा। ये सामने जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस गेट का नाम है बुलंद दरवाज़ा। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आगरा सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले ताजमहल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ताजमहल में स्वागत है, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करा है। नंबर 1 वेस्टर्न गेट है ये। इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं वो ईस्ट गेट, और पीछे आप देखेंगे ये है साउथ गेट। ये टोटल यहाँ 3 गेट्स बनाए हैं एंट्री करने के लिए, लेकिन अभी एंट्री होता है सिर्फ 2 ही गेट से, यानी कि ईस्ट और वेस्ट। साउथ गेट से एंट्री बंद कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद आप देख रहे हैं ये नॉर्थ साइड में ब्यूटीफुल गेट, ये है ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट। इस गेट को शाहजहां ने बनाया था अपने ख़ास लोगों के लिए, इसलिए इस गेट को उन्होंने नाम दिया है रॉयल एंट्रेंस गेट, यानी शाही दरवाज़ा। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ये ऊपर में वाइट कलर के डोम लगे हैं, आप देख सकते हैं 11 डोम फ्रंट पर लगे हैं और 11 डोम इसके ठीक बिहाइंड, यानी टोटल 22 डोम से ये 22 डोम से एक यादगार है ताजमहल का कि ताजमहल को पूरा होने में 22 ईयर्स लगा था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसको 1983 में शामिल किया गया था। जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यह है ताजमहल का सेंटर लाइन। आप लेफ़्ट साइड नज़र घुमाएंगे तो ये लाइन को आप बिल्कुल ईस्ट गेट के सेंटर में पाएंगे। अब इस लाइन को लेफ़्ट में घुमाएंगे तो आप देखेंगे वेस्ट गेट सेंटर। अभी यही लाइन सीधा आप देखेंगे, यहाँ से देखिए शाही गेट से आप ये लाइन जाता हुआ और ताजमहल के अंदर जहाँ मुमताज़ की ग्रेव है, ये लाइन वहाँ जाकर टच होता है। 1612 में शाहजहां और मुमताज़ का शादी हुआ। शादी होने के बाद उनके 14 किड्स हुए, बट 14 किड्स में 8 किड्स डिलीवरी के समय ही डेथ हो गए। 6 किड्स उनके बचे थे। 6 किड्स में 2 डॉटर एंड 4 सन। द सरनेम दारा सिको, शाह शुजा, औरंगज़ेब एंड लास्ट दारा मुराद एंड 2 डॉटर रोशन आरा, जहां आरा। लास्ट डिलीवरी हुई थी मुमताज़ की, तभी उनका डेथ हुआ। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है MP मध्य प्रदेश में एक शहर बुरहानपुर, जहाँ उनका डेथ हुआ था। 6 मंथ बॉडी उनकी वहाँ रखी गई, वहाँ से फिर बॉडी को यहाँ लाया गया। ताजमहल जो बिल्डिंग है एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, यानी कि आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा। जो व्यू आप फ्रंट से देख रहे हैं ताजमहल का, वही आपको राइट और वही लेफ़्ट और वही बिहाइंड, यानी ऑल साइड द सेम। एंड प्लस अनदर बिल्डिंग इज़ द सेम। जैसे कि आप राइट में रेड बिल्डिंग वहाँ देख रहे हैं, वही बिल्डिंग सेम टू सेम देखिए आपको यहाँ लेफ़्ट में यहाँ नज़र आएगा। ये दोनों बिल्डिंग को बनाया था ड्रम हाउस, यानी कि ताजमहल को पूरा होने के बाद शाहजहां शाही गेट से, इस गेट से जब आते थे चल कर के, तो ये दोनों साइडों से उनका ढोल बजाकर स्वागत होता था। यहाँ से आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट में ये 2 बिल्डिंग आपको नज़र आएगा, ये दोनों बिल्डिंग सेम है। तो पहले आप देखेंगे लेफ़्ट साइड की ये राइट साइड की ये बिल्डिंग जिसे मॉस्क कहा जाता है, यहाँ पर नमाज होती है। पहले यहाँ रोज़ नमाज होती थी, लेकिन अभी सिर्फ फ्राइडे के दिन ही नमाज होती है, क्योंकि अब फ्राइडे को ये बंद रहता है। तो फ्राइडे को ये ओपन होता है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लेकिन उसमें जो एंट्री मिलता है सिर्फ आगरा के यहाँ के लोकल लोगों को ID दिखाकर। तो वही बिल्डिंग आप देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये मॉस्क नहीं है, ये मॉस्क की सेम कॉपी है। इसे मॉस्क इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मॉस्क जो बनती है वो वेस्टर्न साइड, क्योंकि मक्का मदीना जो है वो है वेस्टर्न साइड। अगर यहाँ नमाज होगी तो वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, इसलिए इसको नाम दिया गया है गेस्ट हाउस। बट दिस इज़ नॉट फॉर यूज़, मेक ओनली जस्ट पर्पस फॉर बैलेंस। अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट इसे कहा जा सकता है। आप देखिए यहाँ से आप ये फाउंटेन को, ये देखिए सीधा सेंटर लाइन यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है। साउथ गेट, रॉयल गेट और ऑल 22 डोम्स आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये सीधी लाइन जाती है यहाँ से अंदर, जहाँ मुमताज़ की ग्रेव है। यहाँ अंदर में आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं यमुना रिवर है, और रिवर के वहाँ सामने आपको जो रेड स्टोन से बना हुआ टावर नज़र आ रहा है, एक बाउंड्री वॉल भी है, क्योंकि कहा जाता है कि शाहजहां ने चाहा था अपने लिए एक और ब्लैक ताजमहल बनाना, लेकिन ये शुरुआत हुई थी तभी बंद हो गया, क्योंकि उनके बेटे औरंगज़ेब इस बात से राज़ी नहीं थे कि उधर दूसरा ताजमहल बने।
क्योंकि ताजमहल को बनाने में उस समय 4 करोड़ खर्चा हुआ था। उन्होंने कहा आपने 4 करोड़ ताजमहल को बनाने में खर्चा किया और आप उसको बनाएंगे तो उसमें 4 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ये मार्बल हमारा इंडिया से था, राजस्थान मखराना से, लेकिन ब्लैक स्टोन जो आएगा वो आउट ऑफ कंट्री यानी बेल्जियम से आएगा, तो उसको वहाँ से लाने में और बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फालतू आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए शाहजहां को उन्होंने नज़र कैद कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर, जो आप देख सकते हैं सामने, यह आगरा का लाल किला। 1658 में उनको वहाँ नज़र कैद किया। 8 ईयर्स शाहजहां ने वहाँ से ताजमहल को देखा, एक विंडो, एक झरोके से, और उसके बाद फिर उनका वहीं डेथ हुआ। डेथ होने से पहले अंतिम इच्छा रखी अपनी बेटी जहांरा से कि मेरा जो सपना था काला ताजमहल बनाने का पूरा नहीं हुआ, अब आप मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेरी वाइफ के बगल में दफनाना। तो वही उनकी बॉडी को लेकर आई थी वहाँ से, लाकर यहाँ नीचे रियल ग्रेव बनाई उन्होंने, और ऊपर सेम टू सेम रेप्लिका। तो अभी रियल ग्रेव इस समय लोगों को जो है दिखाने के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ नकली ग्रेव है जो लोगों को वहाँ पर दिखाई जाती है। असली ग्रेव साल के 3 दिन ही यहाँ पर ओपन होती है, जो शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी, जिससे आप अंग्रेजी तारीख से उसको नहीं खोला जाता है, वो चांद की तारीख से खोला जाता है। रजब का महीना होता है, उसकी लास्ट डेट होती है 25, 26, 27। पहले 2 दिन 2 बजे से ताजमहल फ्री होता है, और लास्ट डे ताजमहल सनराइज टू सनसेट फ्री होता है। ये हमारे टूर गाइड असीम गाजी, जिनके साथ मैंने आज ताजमहल का टूर किया, इन्होंने बहुत अच्छा टूर दिया मुझे। अगर आप ताजमहल विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो इनसे ज़रूर टूर गाइड ले। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई ताजमहल के परिसर में बहुत बंदर है यहाँ पे। अगर आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो अपना मोबाइल और चश्मा अपने हाथ में अच्छे से पकड़ के रखें, नहीं तो बंदर यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। ये सामने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही है, ये आने जाने के लिए ताजमहल में यूज किया जाता है, और पर पर्सन का किराया है 20 रुपीज़। भाई ये सामने आप लोगों को जो मार्केट दिखाई दे रहा है, ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट है। ताजमहल से जब आप निकलोगे एग्जिट गेट के लेफ़्ट साइड पे ये मार्केट है। यहाँ पे हैंडमेड बहुत सारे आइटम मिलते हैं। ताजमहल के पास बहुत सारे होटल है, कम से कम इस एरिया में लगभग 50 होटल होंगे। और ये होटल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने, ये ओबरॉय होटल है। ओबरॉय होटल का पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। आप देख सकते हो सिक्योरिटी कितनी वहाँ पे है। मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ, और जस्ट इसके बाजू में मेरा होटल है। ये जो सामने व्हीकल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मलेशियन ग्रुप है, और इनके पास 2 गाड़ी है। इनका ट्रिप है मलेशिया टू मक्का। ये पहली गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे इनकी दूसरी गाड़ी खड़ी है। और ये रिसेप्शन का एरिया है। इस होटल का नाम है ताज प्लाजा। अगर आप आगरा विजिट करने के लिए आ रहे हैं और इस होटल में स्टे करना चाहते हैं तो ये ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस रूम का टूर मैं कल आप लोगों को दूंगा। आज मैं बहुत थक चुका हूँ। ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।